Students, today on our YouTube channel Ask Physics, we will start the module of 11th class. Before starting this, I want to say few things to the students. देखिए फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट. फिज़िक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है. इट इज़ अ इमोशन. ये इमोशन है, फीलिंग्स. Everything around us is physics. हर चीज़ में फिजिक्स. You have to observe only. क्लियर है? मेरे पास एक पेन है, ये गिर रहा है. क्यों गिर रहा है? इसको ऊपर मैंने उछाला, ये ऊपर जाके रुका, फिर ये नीचे आया. ऐसा क्यों हो रहा है? क्लियर है एकदम? मैं इसको इस तरीके से फेंकूंगा तो ये इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? n number of interesting things. कोई चीज़ रोटेट कर रही है, कोई चीज़ रोल कर रही है, कोई इंक्लाइन प्लेन से रोल कर रहा है, फ्रिक्शन, n number of things, साउंड, हीट, n number of things. क्लियर? अब ये तो है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. दीज आर सम फिजिकल फिनोमिनास जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्लियर? मतलब फिजिक्स क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज़ फिजिक्स. बेसिकली हर चीज़, किसी भी चीज़ में आप फिज़िक्स अप्लाई कर सकते हो. हर चीज़ में आप फिज़िक्स को फाइंड कर सकते हो. क्लियर एकदम? अब एक तो चीज़ हो गई, हमने फिनोमिना को समझ लिया. हाँ भाई यार ये ऐसे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें ऐसे ऐसे फिज़िक्स लग रही है. लेकिन अब फिज़िक्स को रिप्रेजेंट अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे भाई? उसका रिप्रेजेंटेशन आना भी बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए फिज़िक्स तो हमें समझ में आ गया कि फ़िज़िक्स क्या है. फ़िज़िक्स तो हमें समझ में आ गई, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स, हमें कुछ टूल्स आने चाहिए. तो दो चीज़ें आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए. एक तो है मैथमेटिकल टूल्स. फिज़िक्स में दिक्कत नहीं आती कभी भी बच्चों को फिज़िक्स में दिक्कत नहीं आती. हुआ फिज़िक्स नहीं है. जिसको फिज़िक्स में प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार तुझे फिज़िक्स में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे बेसिक कंसेप्ट जो है ना मैथमेटिक्स के, वो वीक हैं. तो दो चीज़, जो भी स्टूडेंट्स अब 10th से 11th में आने वाले हैं, देखिए 10th तक जो आप फिज़िक्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो वो टोटली अलग है. अलग इन द सेंस बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको समझाई जाती है. यहाँ पर पूरा वास्ट चीज़ें हमें समझनी है, बारीकियों से स्टडी करनी है. बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होगा. और वो कब डेवलप होगा? जब आप बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने शुरू करेंगे. बेसिक कंसेप्ट पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है. इस बात को ध्यान रखिएगा. क्लियर रहेगा? तो दो चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. पहली चीज़ मैथमेटिकल टूल्स. दिमाग में बिठा लीजिए, मैथमेटिकल टूल्स. देखिए नाम ही है टूल्स. वी विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑफ मैथमेटिक्स. नहीं, हम मैथमेटिक्स का वो पोर्शन डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो हमें फिजिक्स पढ़ने में यूजफुल होगा, which is useful in the study of physics. That's why it is known as mathematical tools of physics. Physics के mathematical tools. Physics को समझने के लिए, Physics को समझाने के लिए आपको कुछ tools आने चाहिए. उन्हीं को बोलते हैं mathematical tools. और दूसरी चीज़ है vectors. ये दो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से strong होनी चाहिए. क्लियर रहेगा? उसके बाद आपको फिज़िक्स की लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी. फिज़िक्स तो सभी को पता है, मैं कह रहा हूँ कि मैं n नंबर ऑफ एग्जांपल दूंगा और हर एक में फिज़िक्स अप्लाई कराऊंगा और आप कहोगे सर ये तो हमें मालूम था. बिल्कुल, फिज़िक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है. इट इज़ जस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ फिज़िक्स. यू हैव टू फील इट. क्लियर? लेकिन हाँ, पेन पेपर पे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ टूल्स पता होने चाहिए. उन्हीं को बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स.
और दूसरी चीज़ वेक्टर्स। ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे आज, वो क्या पढ़ेंगे हम? मैथमेटिकल टूल्स। सबसे ही पहली चीज़ वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स। ये वो कुछ टूल्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि फिज़िक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फिज़िक्स को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। क्लियर है? अच्छा, अब भैया मैथमेटिकल टूल्स क्या है? बहुत ही जीरो लेवल से, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं छेड़ूँगा ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले 10th क्लास में आप सभी ने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, सभी जानते हैं बेसिक चीज़ें। लेकिन याद कीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, ये बेसिक बातें पढ़ी होंगी। लेकिन याद कीजिए आपको सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री के एंगल आपको पढ़ाए गए होंगे। लेकिन अब हमें पूरे एंगल्स की स्टडी करनी है, 0 से लेकर 360 डिग्री। अब हमने बात करी एंगल की, तो पहले उसी पे ही चर्चा कर लेते हैं कि एंगल है क्या, कि क्या है एंगल। ये सभी आप लोग जानते हैं। चलिए बेसिक से शुरू करेंगे। मान लीजिए बेसिक बातें जो आपने पढ़ भी रखी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो एंगल है, ये जो मेज़रमेंट है, इसी को बोलते हैं एंगल। एंगल सस्पेंडेड बाय दिस लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्लियर? अब भाई इसमें भी दो बातें हैं। अब देखिए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स कर दी गई है साइंस में, स्टडी के लिए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स कर दी गई है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कोई कह सकता है कि सर आपने एंगल ऐसे ही क्यों लिया, मैं एंगल लूँगा ऐसे, या फिर अगर लाइन ये ऐसे है तो मैं एंगल ऐसे लूँगा। मतलब कोई कहेगा सर मैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज लूँगा, कोई कहेगा सर मैं एंगल क्लॉकवाइज लूँगा। ये तो युद्ध छिड़ जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उसको ध्यान रखिएगा कि जो भी हम एंगल लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। कहने का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एंगल लिए जाएंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जितने भी एंगल लिए जाएंगे, वो क्या, कौन सी मेजरमेंट में? पॉजिटिव। मतलब उन्हीं को हमने पॉजिटिव मेजरमेंट अपनी लेनी। मतलब जितने भी एंगल मेज़र होंगे वो किस डायरेक्शन में मेज़र होंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हाँ ठीक है, अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट क्या होगी? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट क्या होगी? नेगेटिव। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब जो आपने यूनिट पढ़ी है एंगल की, जो आपने यूनिट पढ़ी है वो आपने पढ़ी होगी डिग्री। याद कीजिए आपने डिग्री यूनिट पढ़ी होगी। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये वैल्यू भी आपको पता होंगी। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 45, ये सब वैल्यू आपको याद कराई गई होंगी 10th क्लास में। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। एंगल के 2 मेज़रमेंट होते हैं, एक तो डिग्री और एक नया है आपके लिए, उसको बोलते हैं रेडियन। उसको क्या बोलते हैं? रेडियन। अब ये रेडियन क्या है और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ये सब हम बातें करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, सुनिए ज़रा। तो 2 यूनिट बता दी गई है आपको, कौन कौन सी? डिग्री और रेडियन। कौन कौन सी? डिग्री और रेडियन। क्लियर है? समझिए जरा, बहुत ही सिंपल सी बात है। ऑल्दो ये भी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक चीज़ें, ये आपने 10th क्लास में थोड़ा सा आइडिया लिया होगा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। चलिए मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, सेंटर इज़ O एंड रेडियस इज़ R। ये आप सभी लोग जानते हैं ये एंगल कितना है? पूरा का पूरा 90 डिग्री। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब मान लो मैं यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो मैं यहाँ से या फिर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये पूरा, इसकी पूरी की लेंथ कितनी हो गई? इस पूरे की लेंथ कितनी हो गई? ये चीज़, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई?
ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 2πr/4 विच इज़ πr/2 और इसी को हम क्या बोलते हैं आर्क, इसी को हम क्या बोलते हैं आर्क। क्लियर है एकदम। और ये क्या हो गया रेडियस। अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्क अपॉन में रेडियस तो ये क्या हो जाएगा πr/2 अपॉन में r विच इज़ π/2। क्लियर है एकदम। और ये एंगल मतलब कितना हो गया π/2। क्लियर है, ये एंगल कितना हो गया π/2 और ये भी एंगल कितना है, ये एंगल आपको मालूम है डिग्री में कितना है 90 डिग्री। क्लियर है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये जो आर्क अपॉन में रेडियस है, ये एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस। और जब भी थीटा को इस टर्म में हम मेज़र करेंगे उस टाइम पर इसकी जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन। थीटा ये बहुत जगह यूज़ होगा, बहुत जगह, मतलब ऐसा समझिए 99% टाइम यही यूज़ होगा, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है एकदम। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो आर्क अपॉन में रेडियस से आपने π/2 निकाला ये एंगल विच इज़ π/2 और इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन, इसकी यूनिट क्या हो गई है रेडियन। बात समझ में आ रही है। और डिग्रीज में ये किसके बराबर है 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया भाई π/2 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री या फिर पाई रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। आप इजीली किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो थीटा के एंगल मेजरमेंट के दो मैंने तरीके बताए, दो मैंने यूनिट्स बताई हैं, कौन कौन से डिग्री और रेडियन। डिग्री आप सभी लोग जानते हैं, रेडियन मैंने आपको समझाया, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। जब भी ये यूज़ होगा उस टाइम पर जो यूनिट होगी एंगल की वो क्या होगी रेडियन। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के हमने देख लिया कि यार ये चीज़ हमारे इस फॉर्मूले से ये चीज़ आई π/2, मतलब ये एंगल आया, ये जो आर्क सेंटर पे एंगल सस्पेंड कर रही है। कितना एंगल सस्पेंड कर रही है भैया, ये जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल सस्पेंड कर रही है π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री। मतलब कि रिलेशन क्या बन गया पाई रेडियन बराबर 90 डिग्री। अब आप इजीली किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर एकदम। दैट मीन्स क्या मतलब समझ में आ गया कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे π/180 डिग्री। अब देखिए बहुत ही इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का तो आपको पता ही है। किसी को भी एंगल हम निकाल सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक एंगल्स हैं जो कि आप सभी ने पढ़ रखे हैं। जस्ट लाइक 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या होगा भाई 1 डिग्री का π/180 डिग्री, तो 30 डिग्री का क्या होगा π/180 इंटू 30, दैट मीन्स π/6 रेडियन। क्लियर है। 45 डिग्री का क्या होगा, यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा π/4 रेडियन। 60 डिग्री का क्या होगा भाई, यहाँ पे 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा π/3 रेडियन। और 90 का तो हमने निकाल रखा है, क्या होगा π/2 रेडियन। क्लियर है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपने पढ़ ही रखा है, थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस। इसको आप नोट करिए ज़रा फटाफट, इसको नोट करिए। सो हमने एंगल की बात कर ली, एंगल के मेजरमेंट की बात कर ली। दो तरीके हमने बताए, डिग्री आपको पता ही है, रेडियन हमने एक नई चीज़ बताई, थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस। डिग्री और रेडियन में रिलेशन आ गया, दैट मीन्स 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई रेडियन। उससे हमने कुछ एंगल कन्वर्ट कर लिए हैं। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट,
क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाना है? क्योंकि वही डायरेक्शन पॉजिटिवली गई है। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? एंगल की शुरुआत यहाँ से करेंगे, डिग्री में ले लेते हैं। ये क्या हो गया 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है एकदम? तो रेडियन में लिखना, रेडियन में लिख लो 0 का 0, ये क्या हो जाएगा π/2, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 3π/2 और ये क्या हो जाएगा भाई 2π। यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे इजीली हम रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? अब आपने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर पढ़े होंगे और ट्रिग्नोमेट्री जो चलती है वो कहाँ पर चलती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, लेट से ये हो गया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। ये आपको मालूम ही है, जहाँ से हम थीटा लेते हैं वही क्या होता है बेस। हाइपोटेन्यूज इज यूनिक। अगर मैं थीटा ये ले लेता तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। क्लियर है एकदम? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपको पता ही होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद तो इसके इन्वर्स होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब आपको मालूम है। क्लियर है एकदम? याद करने का तरीका बहुत सारे तरीके होते हैं। इस तरीके से आपको सिखाया गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक दिस। यहाँ पर साइन थीटा लिख दिया होगा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये सभी क्या है उसके इन्वर्स। मतलब कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है? अब भाई आपने 10th क्लास में सिर्फ 0 से 90 डिग्री या फिर 0 से π/2 रेडियन की स्टडी करी है। फिलहाल अब हमें सभी की स्टडी करनी। एक चीज़ है, एक फ्रेज है, आप उसको ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक ऑल, चलना एंटी क्लॉक, ये स्कूल टू कॉलेज, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। सभी लोग स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं। ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सुनिएगा जरा, स्कूल का फर्स्ट लेटर लीजिए एस, मतलब साइन और उसका इन्वर्स। साइन थीटा और उसका इन्वर्स इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ पर कौन पॉजिटिव है? साइन और उसका इन्वर्स। थर्ड में चलिए, पहला लेटर लीजिए टी, दैट मीन्स 10 एंड इट्स इन्वर्स इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चलिए, फोर्थ सी, दैट मीन्स कॉस एंड इट्स इन्वर्स is positive in fourth quadrant and remaining one is negative. Clear है? In first quadrant all trigonometric functions are positive. In second quadrant only sine and its inverse is positive. In third quadrant only tan and its inverse is positive. In fourth quadrant only cos and its inverse is positive and remaining are negative. क्या ये बात छोटी सी ध्यान रह जाएगी? क्लियर है एकदम? चलिए अब और बेसिक बातें पर चर्चा करते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे समझिए कि इस लाइन पर हम लिख देते हैं लेट से नो चेंज। बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ में आ गया। मैं कह रहा हूँ n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी आपके आगे। मैथमेटिक्स में भी ये यूज़फुल है। क्लियर? थोड़ा डिटेल में हम बात कर रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप लिख दीजिए चेंज। फिलहाल के लिए भी समझ जाइए, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। नो चेंज वाली लाइन और चेंज वाली लाइन।
क्लियर। अब आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं, जस्ट लाइक साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्लियर है, ये सब आपने पढ़े होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सब आपने पढ़े होंगे। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी। मतलब साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस, कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन। टेन किस में चेंज हो रहा है, कॉट, कॉट किस में चेंज हो रहा है, टेन। सेक किस में चेंज हो रहा है, कोसेक, कोसेक किस में चेंज हो रहा है, सेक। क्लियर है, ये 9th क्लास तक के लिए, सॉरी 10th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, ये 10th क्लास तक आपको सिखाई गई होंगी। लेकिन फिलहाल अभी तो हमें सभी क्वाड्रेंट की स्टडी करनी है। चलिए अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सुनिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से, यहाँ पर प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न होती। भाई मान लो कभी क्वेश्चन आ गया, लेट्स से साइन 180 माइनस थीटा। अच्छा भाई, पहली बात तो 180 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है भाई। ये क्या है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब साइन थीटा किस में जाएगा, साइन थीटा में। अब साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। अब प्लस माइनस की बात आएगी, 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो, देखो ये 0, ये 90, ये 180, ये फिर 270। अब जब 180 में से कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में गिरोगे जाके, इस वाले क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में। और इस वाले क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस, सारा खेल है प्लस माइनस का। प्लस और माइनस ध्यान रखना पेरेंट फंक्शन के हिसाब से लगाते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर क्या ही आएगा, पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा, पहली बात 180 है, पहली बात 180 है तो नो चेंज, कॉस का कॉस ही हो जाएगा। लेकिन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 माइनस थीटा फर्स्ट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये मत समझ लेना है इसके हिसाब से साइन आ रहा है, साइन इसके हिसाब से आता है। जस्ट लाइक साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 में कुछ ऐड कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अभी भी इसी क्वाड्रेंट में। पहली बात 90 वाली लाइन चेंज या नो चेंज, चेंज। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस। अब प्लस माइनस लगाएंगे, अब 90 प्लस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये मत सोचना कि कॉस है तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस के हिसाब से, कॉस इसके हिसाब से नहीं लग रहा है, साइन हमेशा पेरेंट फंक्शन के हिसाब से लगेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और देखते हैं कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक टेन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस, पहली बात 180 की लाइन नो चेंज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। 180 प्लस मतलब कहीं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ पर 10 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या ही आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है एकदम, बात समझ में आ रही। लेट्स से 10 90 प्लस थीटा, पहली बात 90 की लाइन चेंज है, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। 90 प्लस मतलब कि ये वाला क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो 10 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। इस बात को आपको समझना होगा। क्या ये फंक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं? और देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेट्स से साइन 270 प्लस थीटा। अब 270 की वाली लाइन कौन सी है, चेंज। साइन किस में चेंज होता है, कॉस। 270 प्लस मतलब कि कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पर तो सिर्फ कॉस और उसका इन्वर्स ही पॉजिटिव है, लेकिन ये तो साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसा मत समझ लेना एक कॉस है और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो, गलत। मैंने फिर बोला, साइन हमेशा पेरेंट फंक्शन के अनुसार लगेगा। क्या ये एंगल कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है, एंगल हमेशा यहाँ से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, हियर ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन एंड इट्स इनवर्स इज पॉजिटिव, टेन एंड इट्स इनवर्स इज पॉजिटिव, कॉस एंड इट्स इनवर्स इज पॉजिटिव।
दिस लाइन इज नो चेंज, दिस लाइन इज चेंज। क्लियर है एकदम। ओरल हो जाएगा आप तो जस्ट लाइक साइन 360 माइनस थीटा, पहली बात 360 डिग्री नो चेंज, साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा। अब लगाएंगे साइन 360 माइनस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्या ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है? क्या ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है? एकदम क्लियर है। इसको नोट करिए, उसके बाद हम प्रॉब्लम सीखेंगे छोटी छोटी इस पर। नाउ अब हम देखते हैं कि यार ये जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या रही होंगी। इनकी एप्लीकेशन क्या होंगी? वो ये होगी, आप कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जस्ट लाइक मान लो कोई आपसे पूछ ले या फिर क्वेश्चन आपका अटक जाए कि यार फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम आ गई, साइन 300 डिग्री है। अबे हमने तो 0 से 90 की वैल्यू याद कर रखी है और वो भी कुछ स्पेसिफिक एंगल ही पता है, ये कैसे निकालें हम? कोई बात नहीं, देखिए ज़रा, क्या हम 360 को, क्या हम 300 को ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 60 डिग्री? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये सब हमें आता है 360 माइनस थीटा, पहली बात तो 360 डिग्री नो चेंज, तो पहले लिख देता हूँ मैं साइन 60, प्लस माइनस देखेंगे वो कैसे आएगा 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव, और साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है, तो आंसर क्या हो गया -√3/2। अब ऐसा नहीं कि मैंने एक सॉल्यूशन दे दिया, आप ऐसे ही कर सकते हो, n नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जस्ट लाइक कोई कहेगा सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जरूरी थोड़ी है साइन 270 + 30, अरे भाई बिल्कुल लिख सकता है, मैंने कब मना किया? आंसर तो वही आएगा, मैथमेटिक्स थोड़ा चेंज होने वाली है, दिमाग ही तो अलग लगा है। अब पहली बात 270 डिग्री, दैट मीन्स 270 चेंज या नो चेंज? चेंज, साइन किस में चेंज होता है? कॉस, दैट मीन्स कॉस 30। अब प्लस माइनस देखेंगे भाई, 270 प्लस मतलब कि 270 प्लस मतलब कि वो किस में जाएगा? 270 प्लस किस में जाएगा? जल्दी बताइए, 270 प्लस किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज व्हाट? नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और cos 30 कितना होगा? √3/2, तो आंसर कितना हो गया? -√3/2। आंसर इज सेम। क्लियर है? एंड नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप टैकल कर सकते हो, जस्ट लाइक और मैं पूछूं तो बताइए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री? ईजी है, एकदम ईजी है। कैसे लिख सकते हैं भाई साइन 120 को? या तो लिख दो 90 + 30, या फिर लिख दो साइन 180 - 60, आंसर वही आएगा। यहाँ से निकालिए 180 - थीटा साइन थीटा, 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो आंसर कितना हो गया? √3/2। क्लियर है? यहाँ से निकालेंगे साइन 90 + थीटा, पहली बात तो साइन 90 मतलब चेंज, साइन किस में चेंज होगा? कॉस, दैट मीन्स cos 30, साइन 90 + थीटा, 90 + थीटा किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव, आंसर कितना हो गया? √3/2 से। तो इस तरह से बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिन इस बेसिक सी चीज़ की वजह से आप कितने ही एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अब कुछ और एंगल होते हैं, जस्ट लाइक कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे cos 75, सर इसकी कैसे निकालूँ? नहीं निकलेगी इसकी मदद से। मैंने कहा कि कुछ पर्टिकुलर, बहुत सारे, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग कई एंगल्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब cos 75, साइन 75, आगे चलेंगे और एक्सपेंशन करेंगे, उससे आप निकाल सकते हो। ये बातें समझ में आई हैं आपको? क्लियर एकदम? चलिए, ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसी में ही, अब मैं वो सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो बेसिक फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं 10th क्लास में। साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज़ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, ये सब पढ़ रखा है आपने। क्लियर है? अब मैं ज़्यादा प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, प्रूफ आप मैथमेटिक्स में इजीली देख सकते हो। क्लियर है? कुछ फिक्स, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेज हैं जो कि यूज़फुल हो सकते हैं, यूज़फुल होंगे फिज़िक्स में। क्लियर है? एकदम थोड़ा सा
थोड़ा सा डिटेल में मैं जा रहा हूँ। जब टॉपिक शुरू ही हो गया है तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं। जस्ट लाइक 2-3 फॉर्मूले आप ध्यान रखिए। जस्ट लाइक साइन ए प्लस बी, ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, ये होगा सेम होगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 रिजल्ट आप ध्यान रखिए। साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है। अब अगर आपको ये रिजल्ट मालूम है तो बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे फंक्शंस हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बोला आपसे साइन 75 डिग्री बहुत जगह यूज़ होता है, साइन 75 डिग्री। अब भाई 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 30 + 45। साइन 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 30 + 45। साइन 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 30 + 45। और इस फॉर्मूले की मदद से अब इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, और साइन 30 भी पता है, साइन 45 भी पता है, और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है एकदम। उसके बाद और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज जो आप मैथमेटिक्स की बुक में देखेंगे वो यहाँ से ड्राइव किए जा सकते हैं। जस्ट लाइक एक फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन 2θ का फॉर्मूला। अब भाई साइन 2θ है, अब साइन 2θ को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मतलब ए भी थीटा हो गया और बी भी थीटा हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो, ए और बी की जगह थीटा थीटा लिखते जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। मतलब ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक और फंक्शन, एक और रिजल्ट सामने आ गया, साइन 2θ विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं ये नहीं कह रहा याद कर लो, कुछ प्रॉब्लम्स आप करोगे 5 बार यूज़ करोगे अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। सिमिलरली एक आइडेंटिटी होगी, कॉस 2θ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस थीटा। मतलब हेयर ए और बी क्या होगा, थीटा थीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ बस, कॉस थीटा और कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला कॉस 2θ क्या हो गया, कॉस थीटा का पहला रिजल्ट क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और रिजल्ट, अब साइन स्क्वायर को भी चेंज कर सकता हूँ, दैट मीन्स कॉस 2θ को और भी क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर एकदम। तो कॉस 2θ के रिजल्ट हमने निकाल लिए। क्लियर। अब साइन 3θ और कॉस 3θ को आप लोग ड्राइव कीजिएगा ज़रा, ऐसे ही बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं। क्लियर है, इनको आप नोट कीजिए ज़रा। चलिए, आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ये जो रिलेशंस मैंने लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें ड्राइव कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँगा आप ये सब याद कर लो, उन सब का कोई यूज़ नहीं है।
क्लियर है। और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे आप इनको यूज़ करते जाओगे वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जस्ट लाइक आप बहुत सारे रिलेशंस आप देखोगे मैथमेटिक्स की बुक में, लाइक मान लीजिए इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, वो सब लिख देंगे कि यार अरे यार वो सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें याद करना है आपको, देयर इज़ नो नीड ना। आप दिमाग लगाइए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक और नया रिलेशन आ गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी। वो ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं। क्लियर। अब वो क्या बोलते हैं, देखिए और चीज़ें बोलेंगे, वो साइन सी प्लस साइन डी का कुछ ना कुछ फॉर्मूला याद कराएंगे। कुछ नहीं है यार, यहीं से सब कुछ आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको। लेट से आप एक काम करिए, ए प्लस बी को कोई और नई टर्म मान लीजिए, लेट से सी, ए माइनस बी को मैंने बोल दिया लेट से डी, यहाँ पर पुट करिए, साइन सी प्लस साइन डी विल बी इक्वल्स टू, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a विल बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, दैट मीन्स a विल बी इक्वल्स टू सी प्लस बी बाई 2, दैट मीन्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस। यहाँ से b कैसे निकलेगा, यहाँ से अगर b निकालना हो तो क्या करोगे आप, किस में से किसको माइनस करोगे, b निकालना हो तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, c माइनस डी बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाय 2। वो कहते हैं एक और नया फॉर्मूला। अरे कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं से ही आया जा रहा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने बात करी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने बात करी यहाँ पर। In our next lecture, we will discuss about the differentiation and its application, which is extremely important. Believe me, वो बहुत ही important है। उस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि पूरी 11th और फिर आगे की 12th उसी पर ही बेस्ड है, उसी मैथमेटिक्स पर निकल जाती है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि कब डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है। वो तो 4 फॉर्मूले रट लिए होते हैं, 4 फॉर्मूले कोई भी याद कर ले कि यार इसका डिफरेंशिएशन वो है। नहीं, जब तक आपको फिज़िक्स में, जब तक आपको मैथमेटिक्स में उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं पता होगा, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा, ना ही आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, और वो सब्जेक्ट आपको भूत बन जाएगा। वो सब्जेक्ट ही आपके लिए क्या हो जाएगा, भूत। तो इस बात को आप समझिए। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ पर हम जीरो से, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, 10th क्लास से कनेक्ट करते हुए मैं आपको लेके जाऊंगा। आपको लगेगा अरे ये क्या, ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप चलोगे फिर लगेगा अरे ये क्या नई चीज़ आ गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू।